एंड इंडियन हिस्ट्री। आई एम ट्यूटर, संत ऑफ अयोध्या, प्रेसिडेंट ऑफ राम जन्मभूमि। इतना फोन पे बात कर रहे हैं कि हमसे बात कर रहे हैं? नहीं, फोन को सुना रहा हूँ ताकि उन्हें पता लग जाए जिसका फोन आया कि मैं इस समय लाइव कर रहा हूँ। अच्छा, आनंद हम लगातार अयोध्या कवरेज पे चल रहे थे और अभी हम रास्ते से जा रहे थे तो हमें एक चाय की दुकान पे बाबा दिखे। तो वो कुछ ये आप तस्वीरों में देखिए, ये बाबा प्रिंट करा रहे थे। तो प्रिंट कराते कराते पढ़ भी रहे थे, तो हमने सोचा एक बार जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार ये है क्या। तो मैंने देखा तो ये दोहा है। तो बाबा से जानते हैं, इनसे दोहा सुनेंगे भी, कुछ इसके अंदर भजन है। रामनगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं। बाबा कैसे हैं? हमने पिछले कई वर्षों से रामनगरी में आकर रहने का विचार किया और आज पिछले 15 दिनों से रामनगरी अयोध्या में निवास कर रहे हैं और कार सेवा भी की है। जो काम मन में प्रारंभ किया था उसका समापन करने का भी हमें ईश्वर ने सौभाग्य दिया है। इसी पर हमने एक भजन प्रस्तुत किया है जो आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सुनेंगे भजन। ये बताइए कहाँ से आए हैं बाबा? हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिवीजन के गुना जिले के राघवगढ़ नगर के निवासी हैं और हम अपना परिचय काव्य में देना चाहते हैं। ये तो हमने आपको पद्य में दिया है, लेकिन मैं मेरा काव्य में परिचय है, आप ध्यान से सुने। साधु उपनाम पाय राघवगढ़ वास मम, विप्र वंश जन्म वृत्ति शिक्षक की पाई थी। साधु नाम है मेरा, राघवगढ़ में मेरा जन्म हुआ है, ब्राह्मण में हूँ और सर्विस में शिक्षक की करता था। अच्छा। राग सा विप्र वंश जन्म वृत्ति शिक्षक की पाई थी, तुलसी के मानस का साधक बन राम भक्त, षष्ठी पूर्ति हीरक जयंती मनाई थी। और बचपन से रामचरितमानस पढ़ने का मुझे सौभाग्य मिला है, संस्कार मिले हैं, उसी के कारण आज मैं अयोध्या में निवास कर रहा हूँ। अच्छा, कब से सोच रहे थे कि हम अयोध्या में चलें? मैं सन 86 से जब रामायण पढ़ता था तभी से मेरे मन में कल्पना हुई और एक चौपाई ने मुझे अयोध्या की ओर प्रेरित कर दिया। जैसे वो चौपाई बता दीजिए। वो चौपाई है, यही दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चली आवहीं। अच्छा बाबा, जब आप कितने साल के थे तब आपने रामचरितमानस पढ़ना शुरू कर दिया? मैं बचपन से, मेरी माता, पूज्य माता और पिताजी ने मुझे 6 साल की अवस्था में गोद में बिठाकर रामचरितमानस का अध्ययन कराया। जब अक्षर ज्ञान हुआ तभी से रामायण पढ़ने का मुझे प्रारंभ मिला। अच्छा बाबा, कुछ पढ़ाई वगैरह भी की है क्या? मैंने शिक्षक सर्विस की है, मैं पोस्ट ग्रेजुएट। अच्छा। आई एम पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ हिस्ट्री और विक्रम विश्वविद्यालय ऑन 1968। अच्छा, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किए हैं? मैंने ग्रेजुएट हिस्ट्री से। हिस्ट्री से? जी हाँ, जी हाँ। हिस्ट्री की नॉलेज तो बहुत होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री एवं एंड इंडियन हिस्ट्री। आई एम ट्यूटर एंड प्रिंसिपल और ये पेंशनर गवर्नमेंट सर्वेंट। अच्छा जी हाँ। अच्छा, थोड़ा सा हम ये दोहा वगैरह कुछ सुन ले, कुछ हमें सुना दीजिए दोहा। ठीक। राम मंदिर पर जो मैंने अभी गीत लिखा है उसको मैं सुना रहा हूँ। श्री मथ अवधपुरी मथुरापुरी दोनों तीर्थ महान, राम कृष्ण के भजन से होता जन कल्याण। अयोध्या और मथुरा ये दोनों ही तीर्थ हैं। अच्छा। तीर्थ तो सभी हैं, पर इस समय वर्तमान में राम और कृष्ण, एक राम की नगरी है और एक कृष्ण की नगरी है। इनका अगर भजन करेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। अच्छा, ऐसी जगह पे पहुंच के कैसा मन को कैसा सुकून मिलता है? मन को ऐसा लगता है कि मन तो इतना पवित्र हो जाता है, इतना शुद्ध हो जाता है कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मन शुद्ध हो जाता है और सरजू में जब हम डुबकी लगाते हैं तो हमें वो आनंद प्राप्त होता है जो हमें कभी नहीं मिला। हम सन 86 से अयोध्या आ रहे हैं। 86 से लगातार आते हैं? लगातार आते हैं। जैसे साल पे या फिर महीने पे? महीने पे, साल पे, रामनवमी पर जब इच्छा हो जाती तभी अयोध्या जाता हूँ। मेरा पूरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, एम्प्लॉयड हैं,
सब कुछ दिया है, पर राम जी के आगे मैं सबको छोड़कर यहाँ बैठा हुआ। अच्छा, कितना दिन हो गया यहाँ पे आए हुए? 15 दिन हो गए। मैं 22 दिसंबर को आया था और कम से कम मैं 2 महीने रुकूंगा यहाँ। अच्छा, अभी 2 महीने आप रुकेंगे? जी हाँ, जी। खाने पीने की व्यवस्था कैसे है खाने बाबा? पीने की इतनी सुंदर व्यवस्था है कि कार सेवकपुरम में प्रातः 7 बजे नाश्ता मिलता है, 12 बजे भोजन मिलता है और शाम को 8 बजे भोजन मिलता है। सारी व्यवस्था है, मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, फोन पे बात कर रहे हैं कि हमसे बात कर रहे हैं? नहीं, फोन को सुना रहा हूँ ताकि उन्हें पता लग जाए जिसका फोन आया कि मैं इस समय लाइव कर रहा हूँ। अच्छा, लाइव में है? हाँ, मैं फोन से बात नहीं कर रहा। फोन वाले जो जिसने लगाया है, परिवार ने लगाया है, परिवार वाले सुन रहे हैं मुझे। मैं इस समय लाइव टेलीकास्ट पे हूँ। अच्छा, थोड़ा लाइव इसको थोड़ा सा, जैसे आपने जो बोला उसको थोड़ा सा इंग्लिश में बोल के बता दीजिए। माई वेरी इम्पोर्टेंट पोएम आई सिंग, you listen my important poem of राम के बारे में। बाबा की इंग्लिश सुन के एकदम फ्लुएंटली इंग्लिश की याद आ जा रही है, किस तरह से इंग्लिश। अच्छा बाबा, और थोड़ा सा सुना दीजिए। एक बात और बता दूं, अभी 2 मिनट पहले ही एक केरल का एक महात्मा मिला मुझे। अब केरल का जब महात्मा मिला मुझे तो लोगों ने घेर लिया उसे। अब उसको स्थान नहीं मिल रहा था। अच्छा। और कम से कम वो 90 वर्ष की अधिक का व्यक्ति था। अब उसे किसी ने नहीं, मैंने इंग्लिश में कहा, यू आर लिसन माई लैंग्वेज। उनका यस यस, आई ब्रिंग यू ग्रेटेस्ट संत ऑफ अयोध्या, प्रेसिडेंट ऑफ राम जन्मभूमि। इतना जब मैंने कहा तो वो प्रसन्न हो गया। अच्छा। और मैं उनको उस जगह छोड़ के आया। अभी आपके 10 मिनट पहले ये यहाँ के बैठा हूँ। अच्छा, राम जन्मभूमि में आके एकदम बहुत अच्छा लग रहा होगा, सारी चीजें सुविधाएं समय पे मिल जा रही हैं, कुछ ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमने 1992 में जब कार सेवा की थी वो दृश्य भी देखा है। और इससे पहले 90 में जब मुलायम सिंह का राज्य था उस समय भी हमने वो दृश्य देखा। उसने हमें 10 दिन के लिए खुली जेल में रखा था, ललितपुर में। अच्छा। हाँ, आप जेल भी गए हैं? जेल भी गए। कारण क्या था? कारण उस समय राम ने, उसका मुलायम सिंह का एक वाक्य था, परंदा भी पैर नहीं मारेगा। कहाँ पे? 90 में अयोध्या में। अच्छा। जबकि हजारों लाखों कार सेवक उस समय 90 में अक्टूबर में 31 अक्टूबर को आ गए थे यहाँ, जिसमें 2 कोठारी बंधु शहीद भी हुए थे कलकत्ता के। हम उस समय रास्ते में थे ललितपुर। हजारों लोगों को हमें जो है एक विद्यालय में खुली जेल में रखा था। अच्छा। 90 में। तो बाद में फिर हम सीक्रेट गुप्त वाहिनी में आकर 10 दिन पहले आ गए थे, 6 दिसंबर के 10 दिन पहले। और फिर हमने ढांचा दहाया। हमारे साथ चार बालक थे, कार सेवक थे, हमने उनके साथ कार सेवा की है। और वो ईंट हम यहाँ से ले गए थे जिसपे मोहर बना हुआ था, उसका सूरज का निशान था और चक्र था। जब मुसलमानों के जो निशान होते हैं ना, वो ईंट हमारे घर पे आज सुरक्षित है। कहाँ से ले गए थे उसको? यहीं से ले गए थे, राम मंदिर से। हाँ, वो बाबरी मस्जिद जब हम गिराई जा रही थी उसमें ईंटें निकली थी। जो उनका कहना है कि वो हिंदुओं के खून से के रक्त मिलाकर ईंटें बनाई थी। अच्छा। उसमें मुसलमानों का वो चिन्ह था जो सूरज का और वो तारे का और चांद का चिन्ह बताते हैं। अच्छा। आज भी मेरे घर पे लगी हुई है वो मकान में। मतलब उसको यहीं से ले गए थे? हाँ, यहीं से निशानी के लिए ले गए थे। अच्छा, उसको ले जाने से रोका नहीं गया था क्या? कोई ने नहीं रोका। वो तो बिस्तर में रख के ले गया था, मना कर रहे थे लोग बाग। अच्छा। पर सर्दी का समय था, मैंने उसको लपेट लिया अपने झोले में। कोई नहीं। सवाल नहीं करूंगा, नहीं तो बाबा बता रहे थे कि मैं 10 दिन। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई डोंट ऑब्जेक्शन। हाँ, माई नो ऑब्जेक्शन। आई एम वेरी ग्रेट। थोड़ा सा बाबा आपसे डरना पड़ेगा ना, आप कह रहे थे मैं 10 दिन जेल में रह के आया हूं। नो, देखो, अगर मैं अपराध करता तो वो जेल अलग होती थी। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में जो जेल जाते थे उनको अपराधी नहीं मानते थे। तो इसी लिए हम तो राम के कार्य के लिए आए थे। हम तो खुली जेल में रहते थे, ऑफिस में मैदान में घूमते थे और बाहर जाने का कोई काम नहीं, भाई भोजन मिलता था। मतलब उसको कहा जाए तो एक तरह से जेल नहीं था। जेल नहीं था वो। अच्छा, हम सुन लें, वो आपने बंद कर दिया, इसको दोबारा खोलिए और भजन सुनाइए बाबा। दुआ मैंने आपको सुना दिया। अब मैं आपको भजन सुना रहा हूँ। उल्टा है बाबा, सीधा कर लीजिए। बाबा दिखता भी कम है क्या? जी, आई साइड बी के मेरी। आई एम हैंडीकैप्ड। अच्छा, विकलांग हूँ मैं। अच्छा। ये एक आँख मेरी
डेड है हाँ। और इससे भी इतना सा दिखता है। अच्छा, तो ये कैसे डेड हुई, कुछ ऐसा बता दीजिए। ये जन्म से ही हुई है, गर्भ से जब मैं पैदा हुआ था हाँ। तब इस आँख में पूरा ऊपर वो लगाते झिल्ली लगी थी। अच्छा। तो माता पिता ने जब डॉक्टर को बताया तो उसने थोड़ा सा क्रॉस किया तो इतनी ही खुल पाई। अच्छा, चलिए हम आपका भजन सुन लेते हैं। तो दोहा तो मैंने सुनाई दिया आपको। हाँ। अवधपुरी आनंद छाया, राम मंदिर बनाया, मंदिर बनाया, राम मंदिर बनाया, भारत में राम राज आया, राम मंदिर बनाया। अब इसका इतिहास हमने लिखा है। हाँ। 5 सदी पहले जब मंदिर गिराया, माने 1528 में ये मंदिर गिराया गया था। हाँ। 5 सदी पहले जब मंदिर गिराया, मस्जिद बनाकर बहुत जुल्म ढाया। अब जुल्म ढाने वाले कौन थे? मीरवा की बाबर की माया, राम मंदिर गिराया। मीरवा की उसका कैप्टन था, सेनापति था, और बाबर उस समय अपने भारत का सुल्तान था, बादशाह था। हाँ। वो दोनों ने 1528 में इसको गिराया था। अब क्या हुआ आगे? 86 76 युद्ध लड़े हिंदू वीर योधा। 76 बार लड़े। हाँ, 76 बार लड़े। जी हाँ, 76 युद्ध लड़े हिंदू वीर योधा, 2.25 लाख बलिदान हुए योधा। 1,74,000 हिंदुओं ने बलिदान दिया है। ये तो इतिहास इसको लिखने में समय कितना लगा बाबा? इसको लिखने में 10 मिनट। हाँ? 10 मिनट। बस 10 मिनट? हाँ। सही बता रहे हैं ना अरे बाबा? मैं आपसे झूठ बोलूंगा क्या? हाँ। इस बच्चे के, ये तो ईश्वर का रूप है ना। हाँ। इसके सर पे आज तक क्या कह रहा हूँ, 10 मिनट में लिख दिया मैंने। अच्छा, 10 मिनट में लिख दिए? तो मैं लिखता रहता हूँ कभी हूँ मैं। हाँ। इनके पहले भी काम करा चुका हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं पोइट हूँ, आई एम पोइट। अच्छा, हाँ, और सुनाए भजन। 76 युद्ध लड़े हिंदू वीर योधा, 2.25 लाख बलिदान हुए योधा, विश्व हिंदू परिषद जब आया, राम मंदिर बनाया, अवधपुरी आनंद छाया, राम मंदिर बनाया। 86 में जब ताला खुला था, 1986 में। हाँ। 86 में जब ताला खुला था, 89 में जाकर रामशिला को पूजा था। 89 में पूरे भारत में रामशिला का पूजन हुआ था। 90 में प्रथम चरण कोठारी शहीद हुए। 90 में जब पहला स्टेप था, उस समय कोठारी बंधु शहीद हुए। अच्छा। 92 में ढांचा गिराया, राम मंदिर बनाया। ये सटीक और हमने जो है तिथियां दी हैं, ये हाँ। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। हाँ। उच्चतम न्यायालय से फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट ने। उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया, अवधपुरी सीमा पार मस्जिद को जगह मिली। अयोध्या के बाहर, बहुत दूर अयोध्या के लिए, यहाँ से हटा के राम बाबरी मस्जिद को अलग बनाया गया है, वो पहले ही मिल गया है। सारी दुनिया ने आनंद छाया, राम मंदिर बनाया, अवधपुरी आनंद आया, राम मंदिर बनाया। अब यहाँ की विशेषता और है, 2 पंक्ति कहकर अपनी बात पूरी करूँगा। छोटी छावनी हनुमान गढ़ी पावन, छोटी छावनी हनुमान गढ़ी पावन, दशरथ महल कनक भवन सुहावन, तीर नीर सरजू का निर्मल बहाया, राम मंदिर बनाया, अवधपुरी आनंद छाया, राम मंदिर बनाया। मंदिर बनाया वहाँ प्रभु को बिठाया, अवध में सारी दुनिया में राम राज छाया,
राम मंदिर बनाया। जय श्री राम। बाबा कई सौ सालों को और राम मंदिर का जो फैसला आया था, सारी चीज़ों को आपने इतने में ही सिमटा दिया है। ये सब उसकी कृपा है। हाँ। आई एम नथिंग, हाँ। यू आर समथिंग। हाँ। आई एम नथिंग, मैं कुछ नहीं। अच्छा बाबा, और भी एक आध कविता अगर आपको कुछ ऐसे कंठस्थ हो। आपको वो तो विलम्ब तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, विलम्ब नहीं हो रहा, मैं खाली बैठा हूँ। ठीक लग रहा है आपको? बहुत चलो देखिए, अभी हम भी बात करेंगे। हाँ रामायण में एक दोहा लिखा है, हाँ। प्रकट चारि पद धर्म के, कलि में है एक प्रधान। ये न के न विधि दीने, दान करें कल्याण। चार युग है हाँ। और चार युगों में चार धर्म के पैर होते हैं। हाँ। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हाँ। सतयुग में सत्य का पैर टूट गया। अच्छा। द्वापर में, त्रेता में सत्य के बाद तप आता है, तप टूट गया। हाँ। इसके बाद सत्य, तप और व्रत, नियम, ये द्वापर में समाप्त हो गया। अब कलयुग में केवल एक ही पैर बचा है, जिसे कहते हैं दान। ये कहते हैं धर्म लंगड़ा है, ढकाने से चलता है। उस पर हमने गीत लिखा है। हाँ, सुना क्या दीजिए। हुआ, एक बार हम महाभारत का एक एपिसोड देख रहे थे, कर्ण का सीरियल चल रहा था। हाँ। दानी कर्ण। हाँ। सुबह का वक्त था, प्रातः 4 बजे थे। और जब भी मैं लिखता हूँ तो मेरा पेन और डायरी अपने पास रखता हूँ। टीवी में जब वो कर्ण का, दानी कर्ण की जो प्रशंसा चल रही थी, तब मैंने कलम लौटाकर अपने बहुत गीत लिखा। दान की महिमा बड़ी महान, दान की महिमा बड़ी महान, दान पुण्य के करने से ही होता है कल्याण। दान की महिमा बड़ी महान, गीता में भगवान कृष्ण ने दिया दान का ज्ञान। गीता पढ़ते हैं आप? गीता में भगवान कृष्ण ने दिया दान का ज्ञान। सतयुग दम में बांट दिए हैं दान के सकल विधान, दान की महिमा बड़ी महान। अब तीनों युगों में किस प्रकार से दान हुआ है, उसका एक एक युग का वर्णन किया है। सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग में महाराज बलि ने बामन को दिया दान, जानते होंगे आप। सतयुग में महाराज बलि ने बामन को दिया दान, 3 पैर में सब कुछ नापा हुआ अमर बलिदान, दान की महिमा बड़ी महान। अब त्रेता युग में क्या हुआ, 2 घटना घटी त्रेता युग में। त्रेता में महाराज शिवी ने किया मांस का दान। शिवी राजा ने एक कबूतर को बचाने के लिए अपने मांस को तोल कर तराजू पे रखा था। ये घटना है। शरणागत के प्राण बचाए, रखा दान का मान, दान की महिमा बड़ी महान। एक घटना और घटी त्रेता युग में कि राम जन्म जब हुआ अवध में, यहाँ मन बैठे हैं, यही की घटना है, वर्षों पुरानी। राम जन्म जब हुआ अवध में, सर्वस दीना दान। चौपाई लिखी है रामायण में, सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताऊ। राम जी के जन्म पर दशरथ जी ने सब कुछ लुटा दिया। इसी बात को हमने इसमें गीत में लिखा है कि राम जन्म जब हुआ अवध में, सर्वस दीना दान, पाया जिसने दिया और को आनंद हुआ महान, दान की महिमा बड़ी महान। अब तो आप सभी लोग ताली बजा दीजिए, बहुत बढ़िया गाना गा रहे हैं बाबा। ये गाना नहीं है, ये भजन है, प्रेरणादायी चीज है। कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, अन्यथा मत लेना मेरी बात को। नहीं। द्वापर में क्या हुआ, द्वापर में महाराज कृष्ण ने दिया विलक्षण दान।
महाराज कर्ण ने दिया विलक्षण थोड़ा सा बोलने में ना थोड़ा सा कभी कभी जबान फिसल जाती है बाबा। अब मैं क्या है कि मैं 74 वर्ष में जा रहा हूँ। हाँ। 74 माई एज इज 74 ईयर्स ओल्ड। तो ओल्ड, परंतु फिर भी मैं प्रवचन करता हूँ मानस का। हाँ। मेरा भी एक टीवी चैनल मैं आपको दूंगा भी लिंक। द्वापर में महाराज कर्ण ने दिया विलक्षण दान, कुंडल कवच इंद्र को देकर हो गए कर्ण महान, दान की महिमा बड़ी महान। अभी आधा गीत है, मैं कभी भगवान समय देगा। अच्छा, आपने कहा टीवी चैनल, कौन सा टीवी चैनल एक बार बता दीजिए। मेरा है वो दिव्यलोक चैनल। हाँ। और उसमें आप मुझे लिंक दीजिए, मैं अभी हाल आपको अपना 8 वीडियो डाल दी मैंने, उसमें 1-1 घंटे के मानस प्रवचन करता हूँ दिव्यलोक चैनल पर। आप, मेरा नाम है कैलाश नारायण भारद्वाज, उससे आप सर्च कीजिए, मैं आपको भी देता हूँ। चलिए, हमारे साथ एक बाबा मौजूद थे जिन्होंने वाकई में बहुत अच्छा भजन सुनाया और उस भजन को सुन के मन भक्तिमय हो गया। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई सोच।